प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पब्लिक में मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। मैं हूं यासर मलिक। मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। जॉब क्रिएशन बैकबोन इज ब्रोकन, फिनिश, खत्म। संसद के अंदर राहुल गांधी ने बहुत ही शानदार स्पीच दी, जिसके बाद पूरी भाजपा में हड़कंप मच गया। राहुल गांधी ने कुछ ऐसी बातें उठाई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंटरव्यू में इलेक्शन के दौरान कही थी। उसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा, जिसके बाद पूरी बीजेपी शॉक में आ गई। और साथ ही साथ जब राहुल गांधी ने बेबाक अंदाज में ये क्वेश्चन किए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हो गए। और जब खड़े होकर क्या कहा, आप ये स्पीच पूरी देखकर जाइए। शानदार स्पीच दी है राहुल गांधी ने, जनता के मुद्दे भी उठाए हैं, अग्निवीर हो चाहे किसानों का मुद्दा हो, सारे मुद्दों को उठाया। बहुत ही शानदार स्पीच है, आप पूरी जरूर देखिए। एक दिन प्रधानमंत्री 8 बजे कहते हैं, पता नहीं फाइन ट्यूनिंग हो गई भगवान के साथ, डायरेक्ट मैसेज भगवान। सर ने बोला है, सर प्रधानमंत्री ने ये बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ। मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। सोशल मीडिया चीफ ऑल्सो टोल्ड भगवान जगन्नाथ। एक मिनट प्लीज, एक मिनट तो एक मिनट माननीय राहुल गांधी जी, एक मिनट। माननीय सुरेश, एक मिनट प्लीज, एक मिनट रविशंकर जी प्लीज, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, आप वरिष्ठ नेता हैं, सदन के नेता होते माननीय प्रधानमंत्री जी, और हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करना चाहिए। ये सदन में हमेशा उच्च कोटि की परंपरा मर्यादा रही है। नो सर, नहीं, गौरव अगर आपको स्पीकर सर, मैं की पुरानी पार्टी है। गौरव स्पीकर सर, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं। ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पब्लिक में मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। तो पता नहीं उस टाइम 8 बजे भगवान का मैसेज आया होगा हिंदुस्तान, वही। मगर फिर श्री राम ने आपको दूसरा मैसेज दे दिया अयोध्या में। भगवान का मैसेज आया होगा, मोदी जी नोटबंदी कर दीजिए। नोटबंदी कर दिया, डायरेक्ट ऊपर से आया मैसेज, ऑर्डर आया खटाक। और अलग अलग ऑर्डर आते हैं। अदानी जी वाला ऑर्डर आता है, बंबई एयरपोर्ट अदानी जी को ऊपर से ऑर्डर आता है, खटाखट ऑर्डर आते हैं। तो नोटबंदी कर दी। स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस जो हैं, जो हिंदुस्तान की रोजगार की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, उड़ा दिया, खत्म कर दिया। आज नतीजा यह है कि ये जो भी करना चाहे करें, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। जॉब क्रिएशन बैकबोन इज ब्रोकन, फिनिश, खत्म। नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, उड़ा दिया। अब मैं सोचता हूं, पहले मैं सोचता था ये पता नहीं कैसे हुआ, अब मैं समझता हूं कि ये अदानी जी, अंबानी जी जैसे लोगों के लिए किया गया था। ये रास्ता साफ करने का तरीका था, रास्ता साफ करने का तरीका था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके पीछे पड़ा रहता है। जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन,
24 घंटा उनको तंग करते हैं, उनके कैश फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, कैश फ्लो को क्रश करने की कोशिश करते हैं कि वो परे हट जाएं और अरबपति उनकी जगह ले लें। आप किसी भी छोटे व्यापारी से पूछ लो, किसी भी स्मॉल मीडियम बिजनेस ओनर से पूछ लो, ये आपको बता देगा। गुजरात में मैं गया, टेक्सटाइल ओनर्स के साथ मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा नोटबंदी क्यों हुई, जीएसटी क्यों हुई, साफ बोला अरबपतियों की मदद करने के लिए जीएसटी और नोटबंदी की गई है। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के लिए काम करते हैं, सीधी सी बात। मैं जाता रहता हूं और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। किसानों को डराने के लिए लैंड एक्विजिशन बिल जो हम लाए थे, उनकी जमीन की रक्षा करने के लिए, उनको सही कॉम्पनसेशन देने के लिए, उसको आपने खत्म कर दिया। यहां कोशिश की, कर नहीं पाए तो स्टेट्स में खत्म कर दिया। हर स्टेट में आपने खत्म कर दिया है। अगर आप जानते नहीं हो चेक कर लो, हर स्टेट में हर भाजपा की स्टेट में खत्म कर दिया। सर हर भाजपा रूल स्टेट में खत्म किया है, हर भाजपा की रूल स्टेट में खत्म किया है, हर भाजपा की रूल स्टेट में खत्म किया है। स्पीकर सर, खट्टर साहब बार बार खड़े होकर भाषण को कम कर रहे हैं, कोई रोक नहीं, कोई रोक नहीं है। कोई रोक नहीं है। इनको बैठने के लिए नहीं कहा जा रहा, इनको बैठने के लिए नहीं कहा जा रहा, इनको बैठने के लिए नहीं कहा जा रहा। सत्ता पक्ष डिस्टर्ब कर रही है सर, अध्यक्ष महोदय सत्ता पक्ष डिस्टर्ब कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय सत्ता पक्ष डिस्टर्ब कर रहे हैं। किसानों को ये देखिए सर, ये देखिए जस्ट गिव मी अ लिस्ट ऑफ बीजेपी स्टेट्स। आप किताब लेके क्यों खड़े हो? कानून बनाना चाहते हो? आप क्या बोलना चाहते हैं, कानून से बताओ। स्पीकर का डायरेक्शन है सर, स्पीकर का डायरेक्शन 115, और वो ये कहता है सर, वो ये कहता है कि कोई भी मेंबर यदि अपनी बातें कहना चाहता है, जैसे अग्निवीर के बारे में उन्होंने कहा या स्टेट के बारे में कहा, उनको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, नहीं तो माफी मांगनी पड़ेगी। ये आपका डायरेक्शन है 115(1) और 115(2). इसीलिए वो जो बातें कह रहे हैं उसको ऑथेंटिकेट करें, चाहे अग्निवीर के लिए चाहे वो किसानों के लिए कह रहे सर, ये आपका डायरेक्शन है। तो किसानों को जो हमने लैंड एक्विजिशन बिल तैयार किया था सही मुआवजा दिलाने के लिए, उसको आपने रद्द किया। विल ऑथेंटिकेट कर देंगे, ऑथेंटिकेट कर देंगे, बैठ जाओ, कर देंगे हम ऑथेंटिकेट, बैठ जाओ, कर देंगे ऑथेंटिकेट। उसके बाद किसानों को डराने के लिए, याद रखिए शिव जी कहते हैं डरो मत डराओ मत, किसानों को डराने के लिए आप 3 नए कानून लाए। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ये आपके फायदे के कानून हैं। सच्चाई थी कि वो अदानी जी अंबानी जी के फायदे के कानून थे। हिंदुस्तान के सारे किसान खड़े हो जाते हैं। आज तक सड़क ब्लॉक है। अगर आप वहां जाएंगे, आज तक आपको दिखेगा कि वो सड़क जिस पे किसान आए थे वो आज तक बंद पड़ी हुई।
हरियाणा में 2 जगह किसान खड़े हो गए, कहते हैं नहीं ये हमारा नहीं है। आप हमारे से हमारी मेहनत का फल छीनना चाहते हो, हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप उनसे बात नहीं करते, आप उनको कहते हो, आप बात नहीं करते। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। बहुत ही शानदार स्पीच सदन के अंदर राहुल गांधी जी ने दी है, जिसके चलते हुए पूरी बीजेपी हड़कंप में मच गई है। गोदी मीडिया में हड़कंप मच गया है। बात नहीं करते, आप गले नहीं लगते। राहुल गांधी ने बहुत ही आप उन्हें शानदार आतंकवादी भाषण दिया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित आप शाह कहते हो ये सब दोनों ही आतंकवादी हैं। हक्का बक्का से रह गए थे। झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, सच है, सच है। मान्यवर तो दोस्तों, आपने ये पूरी डिबेट देखी, आपने ये पूरी स्पीच सुनी राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने वही बातें कही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंटरव्यू में कही थी। ये इंटरव्यू तब दिया गया था जब इलेक्शन का दौर चल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू हुआ था जब वो बनारस से लड़ रहे थे। बनारस में ही ये इंटरव्यू हुआ था। वहां पर उन्होंने ये बात कही थी कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा एक कनेक्शन है भगवान के साथ। इस तरीके का जो है इंटरव्यू दिया गया था। तो राहुल गांधी ने उसी को कोट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद के अंदर घेरा, जिसके बाद बीजेपी शौक में आ गई। बीजेपी इन बयानों से मुकरने लगी और इसको हिंदू समाज का अपमान कहने लगी, जो राहुल गांधी ने बातें कही हैं। आप लोग इस पूरी स्पीच पर, इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे विवाद पर क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर देकर जाइए। और जो राहुल गांधी ने बातें कही हैं, क्या वो आपको सही लगती हैं? क्या उन्हें ऐसा कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था, उस पर भी जरूर बताकर जाइए। और जो बीजेपी राहुल गांधी पर तरह तरह के इल्जाम लगा रही है कि राहुल गांधी ने पूरे हिंदू समाज को अपमान किया है, उससे आप कितना सहमत है, अपनी राय उस पर भी दीजिए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YST न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें।